फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9 से अध्याय 12 8 तक। हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो। किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे। उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद करेंगे, और जो खिड़कियों से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियाँ नहीं पचेगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वपन मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है
और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तो अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सके। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष, आलेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्याएं 43 से 45। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य जन्म को खुशी और आनंद से स्वीकार करता है, परंतु दुख और मृत्यु को कभी स्वीकार नहीं करता। जबकि मृत्यु एक वास्तविकता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कब, कैसे और कहां कोई नहीं जानता, परंतु मृत्यु निश्चित है। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के बारे में जानते थे कि कब और कैसे होगा। यही कारण है कि वे अपने शिष्यों को अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी करते हैं। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। शास्त्री और फरीसियों के द्वारा
बहुत दुख उठाना, उसे मार दिया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह बात उनके शिष्यों को कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि वे कभी भी मृत्यु को स्वीकार नहीं किए जैसे हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और सुसमाचार के द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। इस प्रकार प्रभु यीशु अपने पिता से जुड़कर सदा तैयार रहते थे। इसलिए हमें भी हर पल हर घड़ी तैयार होनी चाहिए। पहले पाठ में हमने सुना है कि अपनी जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिन आने से पहले सूर्य प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र के अंधकारमय होने से पहले, शरीर के झुकने से पहले, चिड़ियों की चहचहाट मौन होने से पहले, परलोक सिधार चुकने से पहले अपने सृष्टिकर्ता को याद करो। हम में से कई ऐसे सोचते हैं कि जब हमारे समय ढल जाएगा तो बुढ़ापे में हम ईश्वर के शरण चले जाएंगे। ये बहुत गलत बात है, यह अच्छी बात नहीं है। बच्चे हो, जवान हो, बुढ़े हो या किसी आयु में हो, हमें ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है। उनसे जुड़े बिना हम उनकी शक्ति को नहीं जान सकते, उनके विचारों को नहीं जान सकते। हम संसार और अपने विचारों से चलेंगे और दलदल में फंसता चला जाएंगे। अतः हमें चाहिए कि चाहे हम किसी अवस्था में रहे, बच्चे की अवस्था में रहे, जवानी की अवस्था में रहे, मध्यम वर्ग की अवस्था में रहे या बुढ़ापे की अवस्था में, हर समय हर पल अपने सृष्टिकर्ता को याद करिए, वह आपको सफल बनाएगा। आप अपने मन में कई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसकी सफलता ईश्वर पर टिकी हुई है। हम मन में कितना भी विचार करें, लेकिन ईश्वर का विचार और इच्छा ही पूरी होता है। प्रार्थना के समय हम ईश्वर की इच्छाओं को परखते हैं, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है, जो भी करता है प्रेम से करता है। हमारे परिवार में, घर में जब छोटे बच्चों को छोड़कर मेरी भाभी संसार से गुजरी तो सब कोई
दुखी हो गए, टूट गए, लेकिन उनकी उम्र उतना ही था, उतना ही उनको जीना था, जितना जीना था उतना ही है। इसे स्वीकार करना है, क्योंकि ईश्वर के आगे किसी का नहीं चलता, क्योंकि वह जो भी करेगा उनकी अच्छाई के लिए करेगा। शायद हम अपनी इच्छाओं के लिए अपनी इच्छा रख सकते हैं, लेकिन अंत में ईश्वर की इच्छा पूरी होता है। हम अपने जीवन को समर्पित करें, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने जीवन को पिता ईश्वर में समर्पित किया, मृत्यु को स्वीकार किया, अपने मृत्यु की भविष्यवाणी अपने शिष्यों से की। हमें याद रखना है कि हमें इस दुनिया को छोड़ना है। आप इसे कभी मत भूलिए, क्योंकि यह दुनिया में हम लोग अनंत काल की दुनिया नहीं है। इससे भी एक बड़ी दुनिया है जो अनंत काल तक बनी रहती है। आप उस दुनिया, स्वर्गीय दुनिया, ईश्वरीय दुनिया की कामना करें और सब कुछ ईश्वर पर समर्पित करें। दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, चिंता हो या संसार की बुराई हो, जितनी बुराइयां बढ़ती है उससे ज्यादा ईश्वर का अनुग्रह और प्रेम बरसता है। आज हमारे देश की इस परिस्थिति में जितना दुख और दर्द है, उससे ज्यादा ईश्वर का अनुग्रह और प्रेम बरसा है। इसलिए हम अधीर ना बने, इस वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें, ईश्वर को समर्पित करें। ईश्वर सब कुछ को अपने काबू में करेगा और सब चीज को पलट देगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। जब तक प्राण है, सांस चलता है, हम डरते हैं। जब सांस निकलती है तो सब कुछ शून्य हो जाता है। इसलिए मृत्यु से न डरे, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु यीशु मृत्यु से पुनर्जीवित हुए, उसी प्रकार प्रभु यीशु हमारे शरीर को पुनर्जीवित करेगा, रूपांतरित करेगा और यह शरीर कभी नहीं मरेगा। यह शरीर कभी नहीं मरेगा। हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हे प्रभु यीशु, इस संसार में कई लोग धर्मी हैं, अधर्मी हैं, सच्चा है, बेईमान है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है, रात भी है, दिन भी है। उसी प्रकार यह संसार एक नहीं है। कहीं मैदानी भाग है, कहीं पर ऊंची नीची पहाड़ियां हैं,
कहीं कहीं कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ जगह है, कहीं मरुस्थल है, कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्र और सागर है। उसी प्रकार हमारे जीवन के आयाम अलग अलग होते हैं। इन सभी सुख दुख में ईश्वर हमारे साथ है। जिस प्रकार पिता ईश्वर प्रभु यीशु के सुख दुख में साथ रहा, उसी प्रकार प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमें शक्ति मिलती है। तू वही शक्ति हमें प्रदान कर। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद कृपा प्रदान करे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।